सोशल मीडिया वो दुनिया जो आज सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, फाइनेंस और जीवन से जुड़ी जानकारी का भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन फॉलोअर्स और पैसे की दौड़ में कई बार लोग सही जानकारी के बजाय गलत या बढ़ा चढ़ाकर कंटेंट शेयर करने लगते हैं। इस वजह से अफवाहें फैलती हैं। कई बार लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर नियम और लगाम बेहद जरूरी है, ताकि ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार बना रहे। ये नियम क्रिएटर्स को जिम्मेदार बनाते हैं, झूठे दावे और फेक न्यूज़ को रोकते हैं और यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। चीन में तो इसके लिए कदम उठा लिए गए हैं, लेकिन भारत में सोशल मीडिया को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि यहाँ से लोग सेहत, कानून, शिक्षा, फाइनेंस जैसे तमाम जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की बात मानना आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर गुरु सच, सही जानकारी दे ये जरूरी नहीं है। इसी समस्या को रोकने के लिए चीन ने एक नया डिजिटल कानून लागू किया है, जिसके तहत किसी भी इन्फ्लुएंसर को संवेदनशील विषयों पर बोलने से पहले अपनी डिग्री या प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां अब सोशल मीडिया पर किसी भी टॉपिक पर आप अपना ज्ञान बिना डिग्री के नहीं दे सकेंगे। चीन में इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं, लेकिन भारत में भी क्या ऐसा कोई नियम लागू है? दरअसल इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर धड़ल्ले से अपना चैनल खोलकर लोगों को ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस जैसे टॉपिक पर कंटेंट बनाकर मुफ्त की सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सोशल मीडिया पर डॉक्टरी, कानूनी, फाइनेंस पर मिल रही मुफ्त की सलाह कितनी काम की हो सकती है? इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में अब इस तरह का ज्ञान देने वाले कंटेंट क्रिएटर्स पर कम्युनिस्ट सरकार ने नकेल कस दी है। चीन में सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर ज्ञान देने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने नकेल कस दी है। 25 अक्टूबर 2025 से प्रभावी इन नियमों के तहत अब डॉक्टर, वकील, मेडिसिन, फाइनेंशियल एडवाइजर या टीचर बनकर सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अपनी आधिकारिक डिग्री या प्रोफेशनल लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा। इससे पहले कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर अपने विचारों को रख देता था। द मिंट ने चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना यानी कि CAC के अनुसार इस रेगुलेशन का उद्देश्य गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाना और जनता को झूठी या भ्रामक सलाह से बचाना बताया। अब चाइनीज ऐप्स की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रिएटर्स की साख को सत्यापित करें और ये सुनिश्चित करें कि उनके पोस्ट में उचित घोषणाएं हों। दरअसल क्रिएटर्स स्वास्थ्य सलाह से लेकर वित्तीय कोचिंग तक के मामलों में अक्सर बिना किसी औपचारिक योग्यता के भी ज्ञान दे रहे हैं और लाखों कमा भी रहे हैं। हालांकि इस दौरान गलत सूचनाएं भी तेजी से फैलती हैं। भारत में भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है, जहां लोग पैसा कमाने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के जानकारी दे रहे हैं, वो भी बिना किसी क्वालिफिकेशन के। हालांकि भारत में ASCI और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक हेल्थ या फाइनेंस से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी। ऐसे कंटेंट में डिस्क्लेमर देना होगा कि ये सलाह सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। फाइनेंस की सलाह, निवेश रणनीति, चिकित्सा निदान आदि के लिए लाइसेंसिंग या पंजीकरण जरूरी होगा। प्रमोशन विज्ञापन कंटेंट में #ऐड, #स्पॉन्सर्ड और #कोलैबोरेशन टैग लगाना जरूरी होगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X आदि के कंटेंट पॉलिसी का पालन भी करना है। प्लेटफॉर्म नियम तोड़ने पर वीडियो डिलीट या अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। झूठे या बढ़ा चढ़ाकर दावे करना मना है। किसी भी कंटेंट में सोर्स और प्रमाण दिखाना अनिवार्य है। भारत में भी ऐसे कंटेंट को लेकर कई तरह के नियम हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। सामान्य जानकारी तक तो ठीक है, लेकिन अगर समस्या गंभीर है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, बजाय सोशल मीडिया से ज्ञान लेने के। नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। वही अश्लील, हिंसक या नफरती कंटेंट के लिए भी हमारे देश में नियम है। अश्लीलता, धार्मिक नफरत, हिंसा या किसी की निजी जानकारी फैलाना गंभीर अपराध है। गलत जानकारी देने पर सरकार 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है।
बार बार गलती करने पर 50 लाख तक का जुर्माना है। ऐसे मामलों में सरकार कंटेंट हटाने या अकाउंट बैन करने का आदेश दे सकती है। तो ये गाइडलाइंस अब तक स्वैच्छिक हैं, यानी कि पालन ना करने पर सजा नहीं है, जब तक कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर ना हो जाए। लेकिन क्या चीन की तरह भारत में भी सख्त इन्फ्लुएंसर क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जरूरत है? कंटेंट क्रिएटर्स पर नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार जगह बन सके और फेक न्यूज, झूठे दावे और प्राइवेसी उल्लंघन से बचा जा सके। तो अब सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी यूं ही सलाह, डिग्री दिखाओ तभी मिलेगा भरोसा।